नरेंद्र मोदी का 9 साल कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी का 9 साल पूरा हो गया, 2024 में चुनाव है, कैसी लगी 9 साल का कार्यकाल उनका? बनारस से हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से। क्या? नरेंद्र मोदी जी वहाँ सांसद। हाँ बिल्कुल, वो बनारस को टोक्यो बना दिए हैं। ऐसा टोक्यो बना है कि झोंक्यो बन के रह गया है। युवा 2024 में बदलाव चाह रहा है, मोदी जी को फिर से लाएगा? मोदी जी को युवा, अगर एक शिक्षित युवा है, समझदार युवा है, तो योगी को, मोदी को तो बिल्कुल नहीं लाएगा एज आ प्रधानमंत्री। कुछ बदलाव नहीं आया, बदलाव होने वाला है। जनता एकदम मूड बना लिया है, कांग्रेस सरकार बनेगा। 2024 में चुनाव है, 1 साल से कम समय बचा हुआ है। 9 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का हो गया है, कैसा लगा उन 9 साल का कार्यकाल आपको? नमस्ते, आप द फ्रीडम आज देखना शुरू कर चुके हैं। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि 2024 के चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से मोदी जी को रिपीट करेंगे। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता मिला रहे हैं या फिर बदलाव होना चाहिए उत्तर प्रदेश देश में? देखिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए, गरीब जनमानस गुलाम ना हो और अशिक्षित ना हो, इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। अब भाजपा को देश से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। इसका अभियान भी चल चुका है। कर्नाटक से इसका जो है, जो राजनीतिक पंडित। नरेंद्र मोदी का 9 साल कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। क्या बुरा लगा उसमें? झूठ चरम सीमा पे हो गई। राजनीति में झूठ का बहुत बड़ा बोलबाला हो गया। राजनीति में जब चाहो अपने मतलब मनमानी, एक तानाशाही, जो हिटलर को हम लोग पढ़ते थे, तमाम तानाशाही राजाओं को देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, अनुभव करते थे, यहाँ देखने को मिला। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी का 9 साल पूरा हो गया, 2024 में चुनाव है, कैसी लगी 9 साल का कार्यकाल उनका? 2024 में एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। 9 साल में आप 9 साल के कार्यकाल में आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? कुछ बदलाव नहीं आया है और गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी दबता जा रहा है। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? किसके जीवन में? आपके जीवन में 9 साल में प्रदेश और देश की सरकार दावा करती है होल्डिंग लगाकर कि हमने देश को उत्तम बना दिया, बजट बढ़िया हो गया है देश का और तमाम विकास किया है, रोड बनवाया है। आपके जीवन में बदलाव आया कुछ? मैं तो सीधे सीधे देख रहा हूँ, शायद जी। बनारस से लखनऊ आता हूँ और बनारस से हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से। क्या? नरेंद्र मोदी जी वहाँ सांसद? हाँ बिल्कुल, वो बनारस को टोक्यो बना दिए हैं। ऐसा टोक्यो बना है कि झोंक्यो बन के रह गया है। अच्छा। हाँ, काम किया है कि नहीं बनारस? सुनिए, अब बाबा विश्वनाथ पर जहाँ पहले हम आप ऐसे करते थे, अब जिस बाबा विश्वनाथ को कोई भी जाके जल चढ़ा देता था और जल चढ़ाने का काम करता था, अब वैसे जल नहीं चढ़ रहा है। बांस की पल्ली बनी हुई है, बाहर से जल चढ़ाइए, पानी भगवान के पास पहुंच जाए। हमारे साथ युवा है, हमारे ही उम्र के होंगे, क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 9 साल हो गया है, अगले साल चुनाव है, कैसा लगा 9 साल का कार्यकाल? 9 साल का जो कार्यकाल है, अगर हम युवा के एक पर्सपेक्टिव से समझें जी और एक देखने का, अगर हम दुख को देखना चाहें, तो एक युवा के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ज़्यादातर अगर हम नौकरियों की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी 2014 में। सिर्फ बातों में होता है उनके, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, अभी मैंने उनकी एक इंटरव्यू का एक मैंने पोस्ट देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि हर रोज यूनिवर्सिटी बन रही है, तीसरे दिन हॉस्पिटल बन रहे हैं। हाँ, तो उनको ये एक बार हमारी तरफ से आप बताइए कि ये बातें और काम करने में बहुत अंतर होता है। हम घर में बहुत सारी बातें करते हैं, बस उसको जब काम करना होता है, सोसाइटी में लोगों में इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उसमें समय लगता है, ठीक है। लेकिन समय इतना भी नहीं लगता है कि आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। मैं एक युवा हूँ, मैं तकरीबन यहाँ लखनऊ में 7 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ सोशोलॉजी कर रहा हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। बट युवा के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोग रोज़ हर कहीं ना कहीं फॉर्म डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज़, घर वालों से पैसा नहीं मिल रहा है। मान लीजिए मैं मेरका छात्रावास में रह रहा हूँ, मेरे घर में 3000 रुपये आता है,
3,000 रुपये में मान लीजिए अगर मैंने किसी चीज़ का फॉर्म डाला, 1,000 रुपये का फॉर्म डाला, 500 रुपये आने जाने में लगे, अगले दिन उसका देखो सीट सब बंद है, ख़त्म है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कई चीज़ें। तो युवा के लिए सबसे बड़ी समस्या तो एक रोजगार है, और रोजगार निकलता है तो उसमें पेपर लीकेज, अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको जूझना पड़ रहा है। युवा 2024 में बदलाव चाह रहा है या मोदी जी को फिर से लाएगा? मोदी जी को युवा, अगर एक शिक्षित युवा है, समझदार युवा है, तो योगी को, मोदी को तो बिल्कुल नहीं लाएगा एज आ प्रधानमंत्री। और अगर युवा अंधभक्त है, युवा पागल है, आपका पसंदीदा नेता कौन रहेगा? मेरा पसंदीदा नेता कोई नहीं है, लेकिन जो युवा को समझता है वो पसंदीदा कोई भी हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन पसंदीदा हो सकता है मेरा। क्या कहेंगे, 2024 में चुनाव है अगले साल और नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गया है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में 9 सालों में? मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया जी। ना किसी गरीब मजदूर के जीवन में बदलाव आया। हाँ, बदलाव आया है, सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचारियों, पकड़े रहेंगे जी, इस भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचारी जो हैं इस सरकार में उनको फायदा है। अगर ये सरकार रहती है तो आप निर्भय भ्रष्टाचार कीजिए, आप बलात्कार कीजिए, आप सुरक्षित हैं। झंडा बीजेपी की जगह ही आप सुरक्षित। अगले साल चुनाव है, 1 साल से कम समय बचा हुआ है, क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी फिर से आए या फिर जो विपक्ष एकजुटता बनाया हुआ है उसको चाहते हैं कि विपक्ष फिर से मजबूती से आएगा तो देश का विकास होगा, या नरेंद्र मोदी जी आएंगे फिर से विकास? देखिए, विपक्ष तो कुछ नहीं कर पाएगा, करेगी गरीब मजदूर जनता ही करेगी, ठीक है। नेताओं का कोई मतलब नहीं है, और 100% जो है इस बार मोदी जा रहे हैं, 100% बदलाव तो है जी। देखिए, क्या कहेंगे, 9 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का हो गया है, कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? कुछ बदलाव नहीं आया, बदलाव होने वाला है। जनता एकदम मूड बना लिया है, कांग्रेस सरकार बनेगा। और लालू जी ने इशारा कर दिए कि शादी करिए, राहुल जी इशारा कर दिए हैं लालू जी, तो उनकी बारात में सब शादी करने का मतलब कहाँ समझ रहे हैं लालू जी की बात का? कि सरकार बनाइए, आप प्रधानमंत्री शादी करने की बात बोले थे कि सरकार बनाने की बात बोले थे? पहले आप अर्थ वही समझिए, अर्थ था कि आप हाँ। तुम्हारा दूल्हा कौन है इसलिए कहा गया, उनको बताया गया कि दूल्हा ये है भाई साहब, ये बीजेपी वाले। लालू जी को कोई समझ नहीं पाता, चाहे जितना बड़ा राजनीतिक पंडित हो, लेकिन लालू जी ने जो 23 जून को एक बोला कि राहुल जी दूल्हा बनेंगे, शादी करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान को? बहुत अच्छा बयान दिए हैं और गठबंधन के साथ हैं। वहाँ तो उनकी गठबंधन हैवे किया, और प्रदेशों में राहुल गांधी करेंगे, इसलिए कि सरकार। आप ये बताइए, लालू जी राहुल गांधी को शादी करने को बोले थे या फिर भाजपा को हटाने के लिए दूल्हा बनने को बोले थे? हटाने के लिए शादी नहीं करवाएंगे लालू जी। चलिए, दूसरा विषय है, हमारे साथ और भी लोग हैं, सर बात करेंगे। 2024 में चुनाव है, 1 साल से कम समय बचा हुआ है, 9 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का हो गया है, कैसा लगा 9 साल का कार्यकाल आपको? अब सबका ले बड़ चीज बा कि हमको कैसा लगा, हम समझते हैं कि जो हमको लगा वो पूरा देश को लग रहा है। कोई हंस कर गुजार देता है या कोई रो कर गुजारता है। अब रह गया सवाल कि भाई अच्छाई क्या है इनकी। अब इनकी बुराई तो कोई कर नहीं सकता, अच्छाई का प्रशंसा हर व्यक्ति करता है। अब 9 साल में अब एक उपलब्धि हमको भारतीय जनता पार्टी की दिखाई नहीं दी। 2024 के चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है देश का? मुद्दा केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया हुआ देश के जनता के साथ अविश्वास का होगा, उसके विश्वासघात का होगा, उसके जनता के साथ धोखाधड़ी का होगा, और वही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचाएगी जहां ये 2014 में जाकर के खड़ी होकर के चली थी। 2024 में अगर चुनाव होगा तो युवाओं का सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा नेता होगा? नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे या फिर और कोई? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जनता इनसे ऊब चुकी है। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री फिर आपकी नज़र में कौन बेहतर रहेंगे? राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी हैं, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। अब इसमें से अभी किसी एक को तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आपका पसंदीदा कौन? लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। पसंदीदा आपका कौन है? मेरा पसंदीदा अगर योग्यता के हिसाब से देखा जाए और एक राजनीतिक मतलब एक राजनीतिक चातुर्यता
और विकास के मायने में देखा जाए तो नीतीश कुमार ही इन तीनों में से ठीक है। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का कैसा लगा? 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का अच्छा है और अच्छा रहेगा। ये सपा बसपा और कांग्रेस के नेता जितने चोर हैं, जितने सपा बसपा शासनकाल में मलाई खाए हैं, उन्हीं का वही लोग उबे हैं नरेंद्र मोदी जी से। उत्तर प्रदेश की जनता, अभी आपके सामने एक भाई साहब खड़े थे और बात कर रहे थे कि रोजगार नहीं मिला है। आप कह रहे हैं वो तो हमें नेता नहीं लग रहे थे। भाई रोजगार की बात करते हैं, रोजगार 75% है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? नहीं, जो अभी भाई साहब खड़े थे आपके सामने, आप पीछे शायद खड़े थे, जी जी जी, वो तो कह रहे थे बेरोजगारी एकदम खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि वो नेता हैं, भ्रष्टाचार हैं, जिनको नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सही नहीं लगा। ये सब सपा बसपा कांग्रेस की फाफागंडा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से 80 में से 71 सीट फिर से जा करके संसद में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को तिबारा ही संसद का नेता चुना जाएगा। 5 काम बताइए नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल में आपको अच्छा लगा। काम बताऊंगा। कोरोना काल में उन्होंने सभी किसान, नौजवान, गरीबों को अनाज बांटने का काम किया। जी, उसके बाद सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने लोग कोरोना काल में जो तो एक काम में हो गए। जी जी जी, दूसरा वो नहीं, एक काम में नहीं, अलग अलग है सब सिस्टम। शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 हो गए। चलिए, अनाज, ये 2। अरे तो पहले में ही हो गया। हाँ, वो दो काम हो गया। हाँ, 2 हो गए। तीसरा, देश से हमारा पाकिस्तान से जुड़ा था कश्मीर, अरे ये 370 हटाया। ये बताइए, पाकिस्तान की बात काहे आती है? पाकिस्तान तो देश का, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा नहीं है पाकिस्तान की बात करने का। चाइना की बात करिए ना, अमेरिका की बात बिल्कुल करिए। पाकिस्तान की बात इसलिए किया जाएगा, हमारी कश्मीर सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज भी है। कांग्रेस ने 70 साल के अंदर उन्होंने नहीं हटा पाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार। चलिए, हम बात क्या करेंगे, कश्मीर और पाकिस्तान की जब भाजपा वाले बात करने लगते हैं तो दूसरा मुद्दा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।